श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज से मलमास के महीना शुरू हो गया है और आज से श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संग राधा रानी की जय। श्रीमद् भगवद गीता में 12 स्कंद है। श्रीमद् भगवद गीता में 12 स्कंद हैं और ये श्रीमद् भागवत कथा सारे वेदों का सार है, जो कि भगवान के श्री व्यास जी के मुख से लिखी हुई है। और इस श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवताओं को भी दुर्लभ है और मनुष्य को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने से उनका जीवन कल्याणमय हो जाता है। आज हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा प्रथम सुनाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ब्रजमन्नारायण नारायण हरि हरि। ब्रजमन्नारायण नारायण हरि हरि। भागवत महात्म्य ज्ञान और वैराग्य का क्लेश हरण। एक समय सुखदेव जी यज्ञोपवीत संस्कार और उनका नहीं हुआ था, तो वो संन्यास लेने के लिए घर से जाते देख उनके पिता वेद व्यास जी पुत्र विरह में आतुर हो पुकारने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? किंतु सुखदेव जी कोई उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि वह परम ज्ञान से परिपूर्ण और तन्मय थे। सर्वभूत हृदय भगवत स्वरूप श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार मुनीश्वर सौनक जी ने नैमिषारण्य में महामति सूत जी से पूछा, भक्ति और वैराग्य से प्राप्त विवेक द्वारा लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं? कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। इन भ्रांत जीवों को परिशुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी ने कहा, सौनक ऋषि, मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का सार तत्व सुनाता हूँ। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदय से ही मनुष्य का जन्म मिलता है। पूर्व जन्मों के जब सत्कर्म उदय होते हैं तब मनुष्य का जीवन मिलता है, और मनुष्य का जीवन भी सत्कर्ममय होता है, तभी उनको श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने का अवसर मिलता है। एक बार देवताओं ने आकर सौनक जी से कहा, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता उनके पास आकर के कहने लगे कि ये अमृत कलश ले लो और हमको श्रीमद् भागवत कथा रस का पान कराओ। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि आप इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए आप योग्य नहीं हैं। इस प्रकार जब श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। इसके श्रवण मात्र से राजा परीक्षित को मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, और उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र का ही तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चित किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में
सनकादि आदि ऋषियों ने सप्ताह पारायण विधि से इसे देवर्षि नारद को सुनाया था। एक बार विशालापुरी में चारों ऋषियों ने नारद को उदास चित्त देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, देवर्षि आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? तो नारद जी ने उत्तर दिया कि हे, मैं प्रयाग, काशी, हरिद्वार सब जगह गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली और मैंने भ्रमण करता हुआ अनायास यमुना के तट पर पहुंचा मैं, तो वहाँ पर मैंने एक स्त्री को दुखी अवस्था में देखा। वह रो रही थी, उसके 2 बच्चे बूढ़े हो गए थे, जोर जोर से रो रही थी और उदास मन से बैठी हुई थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े और जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी इनकी सेवा करती हुई रो रही थी। सैकड़ों स्त्रियां उसके आसपास थीं और बार बार समझाती थीं। मुझे देखकर वह खड़ी हो गई और मेरी चिंता दूर कर दीजिए, ऐसा उसने मुझसे कहा। तो मैंने कहा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष और देवियां कौन हैं? युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये देवियां गंगा, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियां हैं और मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आई हैं। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। लेकिन मैं जब वृंदावन आई तो मैं फिर से जवान हो गई हूँ। लेकिन मेरे ये पुत्र अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। आप कुछ उपाय करिए जिससे इनका जो है ये उदासी और इनका बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी ने उनको संसार में सत्पुरुष दुख से म्लान और दुष्ट प्रसन्न हो रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण और भक्ति ने कहा था कि परीक्षित जी ने कलियुग को यहाँ पर क्यों बसने दिया, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन भगवान इस धराधाम से गए थे उसी दिन कलियुग का आगमन हो गया था। कलियुग का आगमन हो गया था। अब लेकिन परीक्षित की कोप दृष्टि से पढ़ने पर कलियुग दीन हो करके उनसे कहने लगा कि मुझे भी यहाँ पड़ा रहने दो। तो राजा ने कलियुग को इसलिए रहने दिया कि जो फल तपस्या और दान से संभव होते हैं वो कलियुग में केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से ही मिल जाते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, संग राधा रानी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, संग राधा रानी की।